चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 2 वर्ष में रुपया वापस करने पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। इस शर्त पर 3 साथी एक समय बैंक से क्रमशः 6,000, 8,000 और 5,000 का उधार किए और मिलकर 4 साइकिल रिक्शा खरीदें। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद हिसाब करने पर देखा गया कि समस्त खर्च को दे लेने के बाद भी उसको 30,400 रुपये का लाभ हुआ। तो उस आय के वे मूलधन के अनुपात में बांट लेने के बाद प्रत्येक ने अपने अपने ऋण का रुपये बैंक में जमा दे दिया। तो अब तक किसके हाथ में कितने कितने रुपए बचे हैं ये हिसाब करके देखना है। बात समझोगे? 3 मित्र है, इन्होंने क्या किया, बैंक से कुछ रुपया उधार लिया। कितना कितना करके लिया? जो है 6,000, 8,000 और 5,000। ठीक है, उधार ले लिया और क्या किया, 2 वर्ष के बाद देखा वो लोग उधार लिया और उससे क्या खरीदा, 4 साइकिल खरीदा। ठीक है, अब देखा कि 2 वर्ष के बाद उन लोगों को 30,400 इतना रुपए का लाभ हुआ। तो 30,400 रुपए का लाभ हुआ तो इसको क्या किया उन्होंने कि जो भी बैंक से जो जितना लोन लिया था या उधार लिया था वो उसको चुकाया। तो चुकाने के बाद उन लोगों के पास अब कितना कितना रुपया बचा है। तो सबसे पहले हम 30,400 जो रुपए है इसको इन लोगों के अनुपात में बांटेंगे, फिर जो जितना लोन लिया वो लोग अपना देगा, उसके बाद जिसके पास जितना शेष बचेगा उसे हमको निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे कि तीनों साथी के मूलधन का अनुपात। ठीक है, तीनों साथी के जो मूलधन है, मूलधन उसका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तीनों साथी के मूलधन का अनुपात। तो तीनों साथी के मूलधन का अनुपात कितना होगा? तीनों साथी कितना कितना मिला है? 6,000 अनुपात 8,000 और अनुपात 5,000। ओके, 0 0 काट दो तीनों का, तो फाइनली क्या आ गया? 6 अनुपात 8 अनुपात 5। ओके, तीनों साथी का मूलधन का अनुपात आ गया। ठीक है, अब हम लिखते हैं कुल लाभ। क्या लिखेंगे? कुल लाभ। अच्छा बताइए कुल लाभ कितना हुआ है? तो कुल लाभ हुआ है आपका 30,400। तो 30,400 रुपये ये क्या? कुल लाभ। ठीक है, तो पहले साथी को का लाभांश, ठीक है, या पहले साथी को प्राप्त लाभ, पहले साथी को प्राप्त कुल लाभ। जो पहला साथी है उसको कितना रुपए कुल लाभ प्राप्त हो रहा है? तो 6 हो रहा है। कितने में? 8 6 14 5 19 और गुना कितना? 30,400। इसको काटोगे 19 से कम 19 और आपका 11 और 4 114, 19 6 के 14 कितना? 1,600 और 16 से गुना 6, 16 85, 16 6 96, 9600 रुपये ये आ गया। ओके, 9600 रुपये किसका आ गया? 9600 रुपये आ गया पहले साथी को प्राप्त कुल लाभ। ये टोटल लाभ है, अभी समझोगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे? दूसरे साथी को प्राप्त लाभ। तो दूसरे साथी को प्राप्त कुल लाभ है ना, कितना हो जाएगा? 8/19 गुना टोटल कितना है? 30,400। ठीक है, काटोगे 1600 गुना 8, 0 0। ठीक है, 8 6 48 का और 8 1 8 4 12। ठीक है, 12,800 रुपये ये किसका आ गया? दूसरे साथी को प्राप्त लाभ। इसी तरह हम निकालेंगे तीसरे का भी। तो तीसरे साथी को प्राप्त लाभ। ठीक है, तीसरे साथी को प्राप्त कुल लाभ। तो तीसरे साथी को कितना हो रहा? 5 कितने में? 19 और गुना कर देंगे कितना? 30,400। काटोगे कितने बार में? 16 है ना, और 16 का आधा 8,000 रुपये ये आ गया है ना। 16 85 8,000। देखो इन सबको जोड़ोगे तो 12 8 20 और 9 और 6 जोड़ोगे कितना जाएगा? 30,400। 8 6 14। ठीक है, तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 30,400। लेकिन क्या ये क्वेश्चन का आंसर हो गया? नहीं। ठीक है, हम लोगों ने पिछले भी एक इस तरह का क्वेश्चन देखा था जिसमें तीनों लोग आपस में बराबर पैसा को बांट लेते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि जो भी लाभ आता है उसको हम लोग पहले जो बराबर जो हिस्सा बांटा जाता है उसको अलग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि बराबर बांटना है, वैसा नहीं कहा गया। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो लोग जिसको जितना लाभ हो रहा है उसमें से वो लोग अपना अपना जो है जो उधार लिए थे बैंक से वो दे दें और उसके बाद कितना किसके पास बचा वो लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह लिखेंगे फिर कि पहले साथी द्वारा बैंक का ऋण
चुकाने के बाद बचा शेष लाभ, चुकाने के बाद बचा शेष लाभ, है ना, जो शेष लाभ। अब देखो बैंक का ऋण चुकाने के बाद अब इसके पास शेष लाभ कितना बचेगा, तो 9,600 है, इसको लिख लें 9,600, इसमें घटा देंगे। ये कितना रुपया लोन लिया था, ये लोन लिया था पहला साथी कितना 6,000, इसको घटा दो। 6,000 घटाने के बाद कितना हो जाएगा, ये 3,600 रुपये। ये हो जाएगा किसका, पहले साथी द्वारा बचा शेष लाभ। इसी तरह हम लोग निकालेंगे किसका, दूसरे का। तो दूसरे साथी द्वारा बैंक का ऋण चुकाने के बाद बचा शेष लाभ। ठीक है, तो शेष लाभ कितना बचेगा, दूसरे साथी को लाभ कितना 12,800 था, तो 12,800 इसमें घटा देंगे। दूसरा साथी कितना लिया 8,000 रुपये, 8,000 इसका घटा दो, है ना, तो कितना आएगा 4,800 रुपये, 4,800 रुपये। पहले का 3,600, दूसरे का कितना आया 4,800 रुपये। और इसी तरह हम तीसरे का भी लिखेंगे। तो तीसरे साथी द्वारा बैंक का ऋण चुकाने के बाद बचा शेष लाभ, है ना, बचा शेष लाभ। तो तीसरे साथी द्वारा बैंक का ऋण चुकाने के बाद बचा शेष लाभ कितना होगा, 8,000 में, ठीक है, 8,000 में घटा देंगे कितना 5,000, तो 8,000 माइनस 5,000 घटाओगे कितना आ जाएगा 3,000 रुपये। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरह ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, नोट डाउन कर लें आप लोग। थैंक यू।